नगर परिषद और पंचायत चुनाव शुरू हो चुके हैं और इन चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, लेकिन कुछ लोगों को इस दौरान नामांकन दाखिल करने से संबंधित कुछ दिक्कतें आ रही थी, जिसे देखते हुए चंबा हलचल मीडिया नेटवर्क द्वारा इस बारे एसडीएम चंबा से बात की गई और इस दौरान उनसे नामांकन के दौरान प्रयोग होने वाली दस्तावेज बारे भी जानकारी हासिल की गई। इस दौरान एसडीएम चंबा ने बताया कि नॉमिनेशन के दौरान उम्मीदवारों को हिमाचली कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फॉर्म नंबर 20 और एफिडेविट क्रिमिनल हिस्ट्री बारे जानकारी के साथ नगर परिषद से नो ड्यूज की एनओसी के साथ 3 माह के भीतर खींचा गया फोटो जमा करवाना होगा। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर किसी उम्मीदवार के प्रमाण पत्र में अगर कोई कमी भी होती है तो उसी समय उसमें सुधार करने के लिए कहा जाता है, ताकि उम्मीदवार अपना नामांकन सही ढंग से भर पाए। जो हमारा नगर परिषद चंबा है, एमसी चंबा, उसकी जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। आज 24 दिसंबर को सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारे जो कंटेस्टेंट हैं वो अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते हैं। सेम प्रक्रिया जो है वो 26 तारीख को और 28 तारीख को दिए गए समय पे चलती रहेगी और साथ ही जो स्क्रूटनी है वो 29 तारीख के लिए है। जो फाइनल विड्रॉल है कैंडिडेट्स का वो 31 दिसंबर 2020 तक है। उसके बाद हमारे जो कंटेस्टेंट्स की लिस्ट है वो फाइनल हो जाएगी। इसी बीच काफ़ी लोगों का ये क्वेरीज थी कि नॉमिनेशन पेपर भरते वक्त हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है और काफ़ी लोग इस चीज़ के लिए चिंतित भी रहते हैं कहीं उनका फॉर्म कैंसिल ना हो जाए। जहाँ तक कैंसिलेशन की बात है तो हम लोग एक फैसिलिटेटर हैं और हमारी कोशिश ये है कि आपके फॉर्म पूरे हों और नहीं भी हो हम हाथों हाथ उसी वक्त आप उसमें जो भी त्रुटि हो उसको ठीक करा लें। परंतु क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं उनकी मैं डिटेल्स थोड़ी सी आपको विशेष तौर पे बता देता हूँ। एक फॉर्म नंबर 20 है, ऑनलाइन अवेलेबल है स्टेट इलेक्शन कमीशन की। उस पर आप अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं, जिसके आप मैक्सिमम 3 सेट्स दे सकते हैं, मतलब 3 नॉमिनेशन आप उस पेपर पर फाइल कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 20 का कोई कॉलम खाली नहीं होना चाहिए। कृपया करके अपने हस्ताक्षर करें उस पर और इंश्योर करें कि यदि कोई प्रपोजल भी आता है तो हस्ताक्षर बिल्कुल ठीक जगह पे हो। साथ ही जो एक एफिडेविट है जिसमें आपके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, इसका मतलब कि आपके नाम पे कोई केस तो दर्ज नहीं है, कोई आपका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है, उसका एक जो प्रोटोटाइप है वो हमारा ऑनलाइन अवेलेबल है। उस पर एफिडेविट जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से साइंड हो या फिर नोटरी से, वो ज़रूर दें। साथ ही एक एनओसी जो कि एमसी ऑफिस चंबा देती है कि आपका कोई ड्यू पेंडिंग नहीं है, वो ज़रूर लेके आए, ये इसकी मैंडेटरी है। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपको एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इशू करेंगे, जिसमें कि आपके पास एसएचओ की रिपोर्ट होती है कि आपके नाम पे कोई कन्विक्शन तो नहीं है। काफ़ी लोगों की ये भी क्वेरी है कि यदि मेरे नाम पे पहले केस था और वो विचाराधीन है या फिर वो केस रद्द हो गया तो क्या होगा। देखिए, इसमें बहुत क्लैरिटी है कि कन्विक्शन के केसेस में चेंज होगा। यदि आपने कोई क्राइम किया और उसमें आप गलत पाए गए और आपको सज़ा होती है तब इशू है। अदरवाइज यदि कोई केस रद्द हो गया है उस केस में एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आप ठीक हैं और आपके खिलाफ कोई भी कार्यवाही उसमें नहीं बनती है। साथ ही इलेक्टोरल रोल जो है एमसी का, जो कि ये दिखाता है कि आप एमसी एरिया के जो चुने जाने वाले हैं, आप एक उसमें इलेक्टर हैं और आपके प्रपोजर भी उसमें इलेक्टर हों, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट, जो कि आप काफ़ी लोगों ने इशू रेज किया कि क्या वो 1 साल पुराना होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए। बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट यदि आपके पास पुराना भी है तो वो भी वर्क करेगा। साथ ही 2500 रुपये की जो फीस है सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो साथ लेके आए जिसके साथ रिसीट हो। और अभी लेटेस्ट एक स्टेट इलेक्शन कमीशन से क्लियरली हमें एक डायरेक्शन आई है कि जो कि ये कहती है कि आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और उसमें 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जिसके लिए जो फॉर्म है वो हम आपको यहाँ से दे देंगे, वो उस टाइम पे आप अपना उस पर साइन कर सकते हैं कि हाँ ये 3 महीने से ज़्यादा पुराना जो फोटो है नहीं है। साथ ही जो आपका शपथ पत्र है वो भी हमारे ऑफिस द्वारा जब आप नामांकन पत्र भरेंगे उसी समय पे दे दिया जाएगा। और कोशिश करें कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हों और बहुत ज़्यादा इसमें इशू नहीं है, सिंपल नॉमिनेशन फॉर्म है, कोई भी व्यक्ति भर सकता है, इससे घबराए नहीं।
और यदि कोई इशू होगा तो हम लोग आपके जो भी सॉल्यूशन है उसको फाइंड करने में आपकी सहायता करेंगे। 2 लेवल पे नॉमिनेशन फॉर्म्स फाइल होंगे, जिसकी डेट से परसों वीडियोज़ ने नोटिफाई कर दी है। ग्राउंड लेवल पे हमारे AROs जाएंगे। AROs प्रधान, वार्ड पंच और उप प्रधान के लिए हमारे प्रोसेस लेंगे, और जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है। साथ ही कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने 3-4 पॉइंट्स और रेज किए हुए हैं कि किस किस केसेस में आपकी अयोग्यता बनती है। इसमें वो भी थोड़ा सा क्लैरिफाई होना ज़रूरी है कि आपने कोई नाजायज़ कब्जा नहीं किया होना चाहिए, यानी इलीगल इंक्रोचमेंट आपने नहीं की होनी चाहिए, आपकी पत्नी ने नहीं की होनी चाहिए, आपके पुत्र ने नहीं की होनी चाहिए, और आपकी अविवाहित पुत्रियों ने नहीं की होनी चाहिए। साथ ही आप किसी पंचायत या फिर किसी PSU या फिर सरकारी उसमें कार्यरत नहीं होने चाहिए। साथ ही आपका पंचायत में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में कोई भी बकाया नहीं होना चाहिए, जिसके लिए आपको नो ड्यूज देना पड़ेगा। और उसको हम डिफरेंट लेवल्स पे, आपको पूरी सूचना है कि किस लेवल पे नॉमिनेशंस फाइल होने हैं। हमारी AROs की टीम्स हमारे वीडियोस के थ्रू तैयार हो चुकी हैं। वो ग्राउंड लेवल पे आके निर्धारित तिथि पे आपसे नॉमिनेशन लेंगी, और नॉमिनेशन के पेपर्स मैक्सिमम जितने पूरे हो सके वो करें। और साथ ही ये जो 3 महीने वाली फोटोग्राफ है इसका खास ध्यान रखें, क्योंकि उसके लिए आपसे डिक्लेरेशन भी भरवाया जाएगा, और एकदम नया नोटिफिकेशन इशू है तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, परंतु इसका खास तौर पे ध्यान रखें।